झांसी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। झांसी में प्रबुद्धजन सम्मेलन और 328 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने झांसी आए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो पाया था। विधानसभा चुनाव के माध्यम से झांसी के मतदाताओं ने प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए फिर से धन्यवाद। आज फिर से करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का मौका मिला। बुंदेलखंड को प्रदेश और देश के अंदर सूखा, बदहाली, लूट खसोट के लिए जाना जाता था। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रदेश की सुंदर तस्वीर खराब तरीके से प्रस्तुत की जाती थी। उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा अपना दौरा बुंदेलखंड से शुरू करें और उसकी बदहाल तस्वीर को बदलकर सुंदर बनाएं, जिस पर पहली बार आते ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस की घोषणा की थी। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 5 घंटे में तय हो जाती है। आवागमन आसान हो गया है। पर्याप्त मात्रा में जल है। प्रधानमंत्री ने हर घर हर गांव में शुद्ध जल की आपूर्ति होने वाली है। इससे आधी से अधिक बीमारी समाप्त होंगी। इससे कई लाभ मिलेंगे। दवा का खर्चा बचेगा। अब दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हो रहा है। बुंदेलखंड में नौकरी रोजगार मिला है। माफिया अपराधियों का बोलबाला समाप्त। डकैतों झांसी से प्रारंभ की। चोरों चक्के अपराधी का साहस नहीं किसी के साथ छेड़खानी या किसी व्यापारी के साथ कोई घटना कर सके। पहले जनता की संपत्ति लूट ली जाती थी, अब सरकार लूट करने वालों की संपत्ति सरकार जब्त कर रही है। किसी व्यापारी या किसी आम व्यक्ति की जमीन पर कोई दबंग भूमाफिया कब्जा किए है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सरकार लगातार कर रही है। माफियाओं के लिए सरकार काल बन गई है। माफियाओं की संपत्ति जब्त कर गरीबों को देंगे, उसी संपत्ति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड पर्यटन और निवेश का स्थान बन सकता है। जिलाधिकारी झांसी के द्वारा लिखी गई पर्यटन विकास की पुस्तिका का विमोचन किया है, जिसने बुंदेलखंड में अपूर्व विकास होगा। महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए खुद को बलिदान किया था, इसे कोई नहीं भूल सकता। उनका शौर्य और पराक्रम लोगों को 1857 की याद दिलाता है। बुंदेलखंड बदहाल था, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बुंदेलखंड बदहाल नहीं होगा। सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। गरीबों को आवास, पानी, शौचालय उपलब्ध कराने का सरकार कार्य कर रही है। रसोई गैस, बिजली कनेक्शन आदि सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव में फिर से भाजपा पर विश्वास बनाए रखने की अपील भी की है। रहीश कुमार, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, झांसी। प्रोविजन जैसी संस्थाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी झांसी की उस बेटी की तारीफ करते हैं जिसने अपने घर की छत में ही अपना किचन गार्डन के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करने का कार्य किसी बुंदेलखंड की धरती पर किया। ये कार्य बुंदेलखंड में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इससे पहले सरकारें तैयार नहीं थी। आज सरकार का थोड़ा प्रोत्साहन मिल जा रहा है तो वही संभावनाएं उभर करके सामने आ रही हैं और बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिला रही है। और भाइयों बहनों, उसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आपने आपके पास आए आपसे कहने के लिए प्रदेश ने 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में प्रदेश का एक और इन्वेस्टर समिट आयोजित किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देश और दुनिया का हर निवेशक उस दिन लखनऊ में रहेगा और लखनऊ में रह करके प्रदेश में व्यापक रूप से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अभी से लोगों में जो उत्साह है, अभी मैंने 22 को कहीं 22 तारीख परसों ही इसका कर्टेन रेजर का शुभारंभ किया था दिल्ली में जाकर के। कई देशों के राजदूत आए थे, कई उद्योग संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी आए थे, कई दुनिया के देशों से जुड़े
स्पीड